दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव आज से शुरू हो रहा है। कुल 7 चरणों में होने जा रहे लोकसभा चुनाव के पहले चरण में आज 20 राज्यों के कुल 91 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी और बिहार की बात करें तो पहले चरण में गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। और पहले चरण में कुल 44 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिसमें कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। तो आपको बताएं कि चुनाव बेहद ही रोचक होने वाला। और पहले चरण में जिन सीटों की बात हमने बिहार के संदर्भ में की है, तो सबसे बड़ी बात कि महावीर की धरती है एक तरफ, बुद्ध की धरती एक तरफ, मिनी चित्तौड़गढ़ भी है और सियासी मुकाबला ऐसा कि जीतनराम मांझी भी हैं, चिराग पासवान भी हैं। तो कैसे इन समीकरणों को हम देखेंगे, दिन भर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ 18 पर आप लगातार बने रहिए और हम आपको पहले फेज के सिलेक्शन की पल पल की रिपोर्ट हम आपको बताते चलेंगे। न्यूज़ 18 के साथ आप बने रहिए। तो 20 राज्य हैं, 91 सीट हैं, वोटिंग होनी है। और सबसे बड़ी बात हम क्योंकि आपको खींच कर ला रहे हैं कि बिहार की तरफ तो 4 ऐसी सीटें हैं जहां गया से जीतनराम मांझी हैं, औरंगाबाद जिन्हें हमने बताया कि मिनी चित्तौड़गढ़ है, और यहां भी सुशील सिंह हैं, नवादा, जमुई जहां से चिराग पासवान है। तो 2 जगहों पर प्रधानमंत्री खुद आए और उन्होंने चुनावी रैलियों का आगाज किया था। सबसे पहले वो गया और जमुई से उन्होंने शुरुआत की। तो ये आंकड़ा आप समझ पाएंगे कि कितनी इंपॉर्टेंट ये सीट है। हालांकि यहां पर नेताओं के प्रोफाइल लगातार बदलते रहे हैं, तो उन नेताओं पर भी हम बात करेंगे, उन प्रोफाइल्स पे भी बात करेंगे। जीतनराम मांझी जो तीसरी पार्टी से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो इस पर विस्तार से चर्चा होगी। उनके इलाके में भी घूमेंगे और जो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट कहती है उसे भी दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात की लगातार हम अपील भी करेंगे। सुबह से अभी से ही हम अपील कर रहे हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग आप जरूर कीजिएगा। 7 बजे से शुरू होगा मतदान और आप सबसे पहले मतदान करेंगे, ये अपील है न्यूज़ 18 की तरफ से। लोकसभा चुनाव का पहला चरण, 91 लोकसभा सीटों पर मतदान। बिहार की 4 सीटों पर वोटिंग। लोकसभा चुनाव का रण शुरू हो चुका है। आज 20 राज्यों के 91 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आंध्र प्रदेश की 175 विधानसभा सीटों के लिए भी एक साथ मतदान कराया जाएगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत देश के 10 राज्यों में पहले चरण में मतदान खत्म हो जाएगा। पहले चरण में 1279 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिसमें 89 महिलाएं हैं। पहले चरण में बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे। गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई लोकसभा के साथ साथ बिहार में नवादा विधानसभा उपचुनाव के लिए भी वोट डाले जाएंगे। औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है और नवादा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। इतने जगहों पर सुबह 7 बजे से मतदान होगा। इनके कुछ असेंबली सेगमेंट्स में 6 बजे तक मतदान होगा और कुछ असेंबली सेगमेंट्स जो कि नक्सल प्रभावित हैं वहाँ 4 बजे तक ही मतदान होगा। चुनाव को लेकर सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। हेलीकॉप्टर से भी रेकी चल रही है और ये 12 तारीख तक इन सभी क्षेत्रों में चलेगी। पर्याप्त मात्रा में अर्धसैनिक बल लगाए गए हैं। जो भी बूथ LW अफेक्टेड है वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पुलिस फोर्स लगाया गया है और जो नॉर्मल बूथ है वहाँ पे उससे थोड़ा कम आधा पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट है। बिहार में सभी 4 लोकसभा सीटों पर 44 उम्मीदवार मैदान में हैं। नवादा और गया में 13-13, औरंगाबाद, जमुई में 9-9 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। वहीं नवादा विधानसभा उपचुनाव में 8 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जनता करेगी। बिहार में जिन 4 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, वहां 36,83,885 पुरुष, 33,53,809 महिला मतदाता हैं। कुल मतदाताओं की संख्या 70,37,966 है। बिहार में पहले चरण में जिन 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है वो नक्सल प्रभावित इलाके में आता है। गया के नक्सल प्रभावित शेर घाटी, बाराचट्टी,
बोधगया, नवादा के राजौली और गोविंदपुर और जमुई के 5 विधानसभा क्षेत्रों में शाम 4 बजे तक मतदान होगा। बाकी सभी क्षेत्रों में शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। न्यूज़ 18 की अपील है कि अधिक से अधिक मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए एक एक कर बिहार के सभी लोकसभा क्षेत्र के प्रोफाइल पर अब नजर डालते हैं और सबसे पहले बात गया की करते हैं। गया लोकसभा क्षेत्र की करते हैं, जिसके प्रोफाइल पर अगर नजर डालें, जहां से जेडीयू और हम के बीच कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है। गया लोकसभा सीट एक हाई प्रोफाइल सीट है। हाल के दिनों में यहां बीजेपी मुकाबले में होती थी, लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई है। एनडीए में गठबंधन के तहत गया सीट जेडीयू के खाते में है, जबकि महागठबंधन में गया सीट हम के खाते में है। गया लोकसभा सीट पर मुकाबला जेडीयू के विजय कुमार मांझी और हम के जीतन राम मांझी के बीच है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित गया लोकसभा सीट पर एनडीए और महागठबंधन की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। 2014 के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू को मिलाकर 56.60% वोट मिले थे, जबकि महागठबंधन की ओर से लड़ी आरजेडी को 26.04% वोट मिले थे। इस बार गया में समीकरण और परिस्थितियां बदली हुई हैं। बदली परिस्थितियों में यहां रण में डटे 13 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जनता को करना है। गया लोकसभा क्षेत्र में 8,78,500 पुरुष और 8,19,661 महिला मतदाता हैं। थर्ड जेंडर के वोटर की संख्या 59 है। इस तरह यहाँ कुल वोटर 16,98,102 हैं। चलिए गया के बाद मगध क्षेत्र के एक और महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। औरंगाबाद की बात करें, औरंगाबाद को बिहार का मिनी चित्तौड़गढ़ कहा जाता है और इस बार यहां मुकाबला बीजेपी और हम के बीच में है। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के रण में मुख्य मुकाबला बीजेपी और हम के बीच है। बीजेपी के सुशील कुमार सिंह और हम के उपेंद्र प्रसाद के बीच कांटे का मुकाबला है। यहाँ के रण में वैसे तो कुल 9 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 9,15,930 पुरुष और 8,21,793 महिला और 98 थर्ड जेंडर के मतदाता तय करेंगे। औरंगाबाद में कुल मतदाताओं की संख्या 17,37,821 है। औरंगाबाद सीट से अब तक राजपूत जाति के उम्मीदवार ही जीते हैं, लेकिन इस बार यहाँ मुकाबला थोड़ा हटकर है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 39.16% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के निखिल कुमार को 30.73 वोट मिले थे। 2014 में जेडीयू अकेले लड़ा था। जेडीयू और बीजेपी का वोट जोड़ दे तो एनडीए को 56.47% वोट होते हैं, जो महागठबंधन के 30.37% से ज्यादा है। अब इस बार देखना होगा कि औरंगाबाद की जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। तो बिहार में जिन 4 लोकसभा क्षेत्र में आज मतदान होने वाले हैं, उनमें नवादा लोकसभा क्षेत्र भी शामिल है और इस लोकसभा सीट पर भी मुकाबला एनडीए बनाम महागठबंधन है। नवादा लोकसभा सीट पर एलजेपी और आरजेडी के बीच सीधा मुकाबला है। एनडीए की ओर से एलजेपी के चंदन सिंह महागठबंधन उम्मीदवार आरजेडी की विभा देवी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने सीट पर पूरा जोर लगाया। 2014 में नवादा सीट पर बीजेपी के गिरिराज सिंह जीते थे। गिरिराज सिंह को 44.12% वोट मिले थे। आरजेडी उम्मीदवार राजबल्लभ यादव को 28.28% वोट मिले थे। 2014 में जेडीयू के मिले वोट को अगर जोड़ते हैं तो आज के एनडीए को 2014 में 63.14% वोट मिला था, जबकि महागठबंधन को 28.28% वोट प्राप्त हुआ था। इस तरह कहा जाए तो नवादा में पलड़ा एनडीए का भारी है, लेकिन राजनीति जोड़ घटाव पर नहीं चलती। यहाँ शक्ति जनता के हाथों में है। नवादा लोकसभा क्षेत्र में 9,83,065 पुरुष वोटर हैं, जबकि 9,80,871 महिला वोटर। थर्ड जेंडर के 81 वोट हैं और इस तरह यहाँ कुल वोटर 18,92,017 हैं, जो यहाँ के रण में खड़े 13 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे।